हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संकेत शाह। आज हम देखने वाले हैं फायरवॉल क्या है और फायरवॉल कैसे हमारे सिस्टम में वर्क करती है। वो सारी चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एज वेल एज प्रॉक्सी फायरवॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फायरवॉल। फायरवॉल वो क्या है? फायरवॉल एक डिवाइस है, उसको हम हार्डवेयर भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। फायरवॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? मतलब फायरवॉल जो है उसको हम मतलब हमने जो है उसमें एक सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफाइन कर दिए होते हैं, जिसको हम प्री डिफाइंड रूल बोलते हैं। ओके, जिससे वो हमारे सिस्टम में से जो भी डेटा बाहर जाएगा और बाहर के जो नेटवर्क में से जो भी डेटा अंदर आएगा उसको वो क्या करती है, मॉनिटर और कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फायरवॉल इज अ डिवाइस विच मॉनिटर and control incoming and outgoing traffic based on the predefined rules। ये प्री-डिफाइंड रूल्स क्या है? वो जो है हम पैकेट फिल्टरिंग जो है उसमें हम प्री-डिफाइंड रूल्स सेट करेंगे, सो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट जो है फायरवॉल वर्क एज अ बैरियर। फायरवॉल वर्क एज अ बैरियर। बैरियर क्या है? आप एयरपोर्ट में गए होगे, ओके, सो वहाँ पे क्या होते हैं कि हम जिस गेट में से एंटर करते हैं उस गेट में एक बहुत सा मतलब यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन होता है। वो क्या करता है, अपन को रोकता है और वो क्या करता है, हमारा पूरा सामान जो है वो सारा सामान जो है वो चेक करता है, राइट। आफ्टर स्कैनिंग के बाद वो क्या करता है, आफ्टर स्कैनिंग के बाद अगर वो सभी चीज़ प्रॉपर हुई तो वो क्या करेगा, हमको अंदर एंट्री करने देगा। सेम वर्क एज अ फायरवॉल। फायरवॉल वर्क एज अ बैरियर। सो वो क्या करेगा, हमारी जो भी नेटवर्क है उसमें आउटगोइंग डेटा हमारे जो हमारे नेटवर्क्स में इंटरनल नेटवर्क्स में आएगा, सो वन बाय वन उसको क्या करेगा, चेक करेगा। Next thing is what? Generally we have a host-based firewall and network-based firewall. So what is the meaning of that? What is the host-based firewall and what is the network-based firewall? ओके, तो होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या कहती है? अभी होस्ट बेस्ड फायरवॉल दैट मीन्स व्हाट, कि जो मतलब अभी मतलब क्लाइंट के मशीन में होती है या कि होस्ट के मशीन में, इंडिविजुअल मशीन में जो भी फायरवॉल सिस्टम है उसको हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपकी भी बात करूँ तो आपके आपके कंप्यूटर्स में आप नेट कंट्रोल्स पैनल्स में जाओगे तो आपको फायरवॉल के सेटिंग्स जो है नेटवर्क कंट्रोल्स पैनल में आपको फायरवॉल के सेटिंग मिल जाएंगे वहाँ पर। सो जनरली ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल है वो क्या करती है कि पर्टिकुलरली होस्ट के अंदर कोई भी मालवेयर या कोई भी वायरसेस जो आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम जो है पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल होस्ट के अंदर जो है वो फायरवॉल सेट करते हैं। दैट मीन्स व्हाट है, वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल? नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जनरली यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में पूरा जो एंटायर नेटवर्क है उसको जो है वो स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। फॉर एग्जांपल हम कंपनी की बात कर लें तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में मतलब एक डिवाइस सेटअप करता है, उस डिवाइस मतलब एक हार्डवेयर जो है वो सेटअप किया जाता है और उस डिवाइस के ऊपर मतलब उस हार्डवेयर के ऊपर हमने फायरवॉल जो है वो फायरवॉल का मतलब यहाँ उस डिवाइस के अंदर हमने फायरवॉल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। सो वो क्या करता है कि पूरे जो हमारे वो एंटायर नेटवर्क है उसमें जो है वो जो है वो पूरे नेटवर्क्स में जो भी डिवाइसेस है मतलब पूरे नेटवर्क को स्कैन करती है। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ डिफाइन की है कि नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल दैट कंट्रोल द ट्रैफिक going in and out of the networks, and it does this by filtering the traffic based on the firewall rules and allow only authorized traffic pass through it। मतलब क्या होता है कि we can say that a network based firewall, okay, at least one network based firewall, that is the boundary between the internal network as well as internet। that means what, कि यहाँ पे हमने कंपनी में एक फायरवॉल सेटअप कर दी है, राइट। सो वो क्या करेगा, जो भी बाहर से डेटा आएगा और कंपनी के अंदर जो एंटायर नेटवर्क्स में जो भी है उसके बीच में जो है वन टाइप ऑफ ब्रीच करने के लिए जो है वो हम नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो है वो यूज़ करेंगे। मतलब द एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअल होस्ट के पीसी में जो भी है मतलब हमने जो फायरवॉल जो है जो हमारे पर्टिकुलरली इंडिविजुअल होस्ट के जो भी मालवेयर है या वायरसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल पर्टिकुलर इंडिविजुअल होस्ट के लिए है, यानी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है उससे उल्टा दैट मीन्स फॉर एंटायर नेटवर्क को जो है वो स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं।
दैट मीन्स, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक कंपनी में जो है उसमें हार्डवेयर इंस्टॉल करके, इंडिविजुअल हार्डवेयर इंस्टॉल करके हमने फायरवॉल जो है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। हम किसी कोई सर्वर को भी उसके ऊपर भी हम फायरवॉल सेटअप कर सकते हैं, बट हार्डवेयर अगर एक इंडिविजुअल हार्डवेयर रखो और उसके ऊपर फायरवॉल सेटअप करो आप, तो उसमें क्या होगा कि आपको मतलब प्रॉपर वे से मतलब जो है वो जो है मतलब वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर सकोगे। Next one is the what this is the generally block diagram of the firewall। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। जनरली हमारे जो हमारा इंटरनल नेटवर्क्स है, जो यहाँ पे हमारे 3 PC कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने एक फायरवॉल सेटअप कर दी है, और ये जो है वो बाहर का नेटवर्क है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है इंटरनल नेटवर्क, दैट मीन्स व्हाट कि हमारे इंटरनल जो नेटवर्क है दैट इज द प्राइवेट और दिस इज द ट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हम कंपनी की बात कर ले, तो कंपनी के अंदर जो भी बंदे हैं, सो वो तो हमने मतलब उसको मतलब ऑथेंटिकेट करके ही लिए होंगे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्यून हो, या चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, राइट। सो वो सारे ऑथेंटिकेट ही है। अभी बाहर से मतलब बाहर की बात करें, मतलब जैसे ये इसी तरह पे हमारे इंटरनल नेटवर्क में जो भी पीसी है जो हमने कनेक्टेड किए हैं वो सारे जो है वो ऑथेंटिकेटेड है। हमने फायरवॉल जो है वहाँ पे हमारे नेटवर्क से आगे सेटअप की है। दैट मीन्स वो बाहर के जो भी नेटवर्क है वहाँ पे तो फुल ऑफ वल्नरेबिलिटी है। वहाँ पे कोई भी मतलब अननोन कोई भी मतलब अननोन पर्सन है वो हमारे नेटवर्क्स में आएगा तो वो फायरवॉल होके आएगा। अगर वहाँ पे वो हमारे रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो ही हमारे नेटवर्क्स में जो है वो उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज हम उसको एंटर नहीं करने देंगे। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फायरवॉल। नाउ अभी हम बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। मोस्ट ऑफली एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द व्हाट इज द फायरवॉल एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सो इसको हम बोलते हैं लेयर 4 प्रोटोकॉल, सॉरी इसको हम बोलते हैं लेयर 4। क्यों लेयर 4 बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ वर्क ऑन द फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, बट जनरली यहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे वो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसमें क्या चेक करता है, तो यहाँ पे जब भी हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर के होके जो मतलब डाउन लेयर में आएगा, तो सबसे पहले टीसीपी हेडर पे क्या चेक करेगा? पोर्ट नंबर। और पूरा जो हमारा डेटाग्राम होगा उसमें वो चेक क्या करेगा? आईपी हेडर। मतलब जो है मतलब टीसीपी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में वो चेक करेगा टीसीपी हेडर में टीसीपी पोर्ट नंबर, कि मतलब कौन से पोर्ट नंबर पे मतलब वहाँ पे जो है उसकी सर्विस एक्सेस करनी है। और दूसरा वो क्या चेक करेगा? हमारा जो आईपी डेटाग्राम है उसमें आईपी हेडर चेक करेगा। सो इट इज़ मेनली वर्क ऑन दी नेटवर्क एज वेल एज ट्रांसपोर्ट लेयर। वैसे कि 4 लेयर में भी वो वर्क करता है। विथ द यूज ऑफ द पैकेट फिल्टरिंग वी कैन ब्लॉक आईपी एड्रेस, मतलब एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं, पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि HTTP है, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की जो भी सर्विस है, एज वेल एज टेलनेट की सर्विस है, वो सारी सर्विस इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। हम कैसे ब्लॉक करेंगे वो सारी चीज़ जो है मैं आज आपको बताने चाहूँगा कि कैसे हम ब्लॉक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने देखो कि यहाँ पे हमारा मैंने क्या किया हुआ है कि एक मतलब यहाँ पे मैंने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया हुआ है। आप ऐसा मत समझना कि यही रूल जो है आपको हर एक बार आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है कि सेट ऑफ रूल्स, और जो यहाँ पे मैं फायरवॉल में यहाँ पे जो है यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे जो एक नेटवर्क्स है, यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क्स है उस नेटवर्क का पर्टिकुलरली हमारे एंटायर नेटवर्क है उसका एड्रेस है 173.9.0.0। अभी यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे जो है वहाँ पे हर एक जो नेटवर्क है उसमें हमारा एंटायर नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस है 173.9.0.0। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर लिए। दैट मीन्स इसको डिफ़ॉल्ट अलाउड भी बोलते हैं, मतलब इसके अलावा जो है वो सारे आईपी एड्रेस जो है हमारे इंटरनल नेटवर्क्स में अलाउ होंगे। कैसे? सबसे पहले वन बाय वन हमने रूल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल्स है वो क्या है? सोर्स आईपी 178.2.4.80। दैट मीन्स व्हाट? बाहर से नेटवर्क्स में यहाँ पे बाहर कोई भी हमारा मतलब पूरा पब्लिक नेटवर्क है उसमें तो किसी का भी ये जो है आईपी एड्रेस होगा। सो उस बाहर से नेटवर्क्स में फायरवॉल के होके हमारे इंटरनल नेटवर्क में
ये आईपी एड्रेस नहीं आना चाहिए। अगर ये आईपी एड्रेस होगा तो फायरवॉल है वो हमारे सिस्टम में उसको एंटर करने नहीं देगी। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को क्या किया है, मैंने ब्लॉक किया है। अभी दूसरी बात है, दूसरी क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बाहर से नेटवर्क्स में ये जो हमारा पूरा नेटवर्क्स है, मतलब पूरा नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है, 171.30.0.0। दैट मीन्स आपको पता है कि ये जीरो मतलब ये जो है क्लास बी का है, और मतलब यहाँ पे है ये पूरा नेटवर्क्स बताता है, मतलब बाहर के नेटवर्क्स में। इसी फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि मेरे को ऐसा डिफाइन करना है कि फॉर एग्जांपल क्लास बी है, क्लास बी के कोई भी बच्चे जो है ये एग्जामिनेशन में जो है, दिस इज वन टाइप ऑफ द एग्जांपल ओनली। ओके, सो क्लास बी के कोई भी बच्चे है वो एग्जामिनेशन रूम में एंटर ना होने चाहिए, चाहे वो ए रोल नंबर 1 हो, रोल नंबर 2 हो, रोल नंबर 3 हो, या रोल नंबर 4 हो। ओके, ये क्लास बी के या पूरे क्लास के जो है कोई भी बच्चे जो एग्जामिनेशन के अंदर ना एंटर हो। सो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पूरे नेटवर्क्स मतलब 151.30.0.0 ये पूरे नेटवर्क्स में कोई भी एड्रेस फायरवॉल के अंदर आएगा तो वो इंटरनल नेटवर्क्स में एंटर नहीं करने देंगे। तीसरा जो रूल है वो क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 173.9.0.3। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक मतलब यहाँ पूरा नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस है 173.9.0.0। ये पीसी का एड्रेस होगा 173.9.0.1 होगा। ओके, बी ये पीसी का होगा 2 और ये पीसी का होगा 3। सो ये पीसी में अगर ये 1 और 2 इस पे डेस्टिनेशन ये डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड करेगा, सो उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। वो इंटरनली भी हम फायरवॉल मतलब ये फायरवॉल जो है उसमें भी ये भी हम सेटअप कर सकते हैं। क्यों सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लो ये हमारा एग्जाम सर्वर हमने बना दिया है, सो ये हमारा बहुत ट्रस्टफुल डेटा है, तो ये इसमें आप जो है ये 1 और 2 मतलब कोई भी होस्ट है मतलब वो इस होस्ट पे डेटा नहीं सेंड कर सकेगा। तो हम ऐसे भी ये भी चीज़ कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलरली हम होस्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अभी एक और सर्विस एक रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर 80। अभी 80 पोर्ट नंबर किसका है, मतलब HTTP सर्विस का। HTTP सर्विस का सोर्स पोर्ट नंबर 80 है, तो 80 पोर्ट नंबर जो है वो क्या है कि वेब सर्विस का पोर्ट नंबर है। मतलब हमने सारी HTTP रिक्वेस्ट जो है वो ब्लॉक कर दी है। मतलब इस नेटवर्क्स में कोई भी वेब पेजेस पे ओपन करके वो HTTP रिक्वेस्ट जो है वो अदर नेटवर्क्स में जो है वो नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगी। वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ की हुई है। अभी लास्ट जो है वो पोर्ट नंबर है 21। 21 पोर्ट नंबर किसका है स्टूडेंट्स, हमने देखा था FTP में 21 पोर्ट नंबर है वो जो है वो FTP का है। वो क्या करेंगे, मतलब इस नेटवर्क्स में कोई भी पर्सन वो जो है बाहर के मतलब अदर नेटवर्क्स में जो है उसकी फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे भी हम सेटअप कर सकते हैं कि अदर नेटवर्क के जो भी कोई भी पर्सन जो है वो इस नेटवर्क की फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ थी पैकेट फिल्टरिंग की ओर से। हम खुद का भी ये जो है मतलब ऐसे हम जो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन या उसको हम प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं। वो जो है वो लेयर 5 पे वर्क करती है। लेयर 5 दैट मीन्स व्हाट, अभी तक जो हमने देखा था अभी तक हमने जो देखा था वो क्या था, अभी तक हमने जो देखा था वो था लेयर 4 तक। दैट मीन्स क्या था, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। बट अभी जो हम देखेंगे वो मतलब एक और अपर लेयर, दैट मीन्स व्हाट के एप्लीकेशन लेयर के भी वो डेटा चेक करेगी। मतलब आगे का आगे आगे हमने देखा था उसमें क्या था कि वो खाली आईपी एड्रेस, यहाँ पे जो ये जो फायरवॉल है वो क्या चेक कर रहा है कि ये ओनली चेक कर रहा है आईपी एड्रेस एज वेल एज पोर्ट नंबर चेक कर रहा है। बट जो है प्रॉक्सी फायरवॉल है वो आईपी एड्रेस तो चेक करेगा, आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर तो चेक करेगा, उसके साथ साथ डेटा भी चेक करेगा। ओके, सो वो कैसे करेगा वो हम डायग्राम के थ्रू से हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है प्रॉक्सी फायरवॉल क्या है। सो प्रॉक्सी फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द नेटवर्क रिसोर्स बाय फिल्टरिंग अ मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर
And a proxy firewalls may be also called as a application firewall और gateway firewall. सो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉक्सी फायरवॉल है वो कैसे वर्क करता है. सो यहाँ पे क्या किया है हमने, कोई इंटरनेट में कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट में कोई भी जो डेटा है, इंटरनेट में कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल हमें इंटरनेट के थ्रू जीमेल में लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब जीमेल में लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल है. यहाँ पे जो नेटवर्क फायरवॉल है वो क्या चेक करेगी, नेटवर्क फायरवॉल है वो चेक करेगी मेरा आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर. ओके, क्योंकि हमको पता है कि जो हमने आगे वाले देखी थी उसमें क्या हो रहा था कि टीसीपी हेडर एज वेल एज आईपी एड्रेस जो होता है वो ही चेक करेगा. मतलब क्या वो चेक करेगा, मेरा नेट मतलब आईपी एड्रेस एज वेल एज पोर्ट नंबर. अगर वो सही हुआ तो यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल क्या चेक करेगी, जो मैंने मेरा डेटा, दैट मीन्स वो जो मैंने यूज़र नेम डाला, जो मैंने आईडी डाला, मैंने पासवर्ड डाला, जो मैंने मतलब वो सारी चीज़ जो है वो प्रॉक्सी फायरवॉल चेक करेगी. अगर वो सही हुआ तो मैं क्या कर सकूँगा, ये मैं फॉर एग्जांपल ये ले लो कि ये मेरा मेल सर्वर है. ओके, सो ये मेरा जो है मेल सर्वर जो है वो एक्सेस कर पाऊँगा. ओके, उसके अलावा मैं कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो वो एक्सेस कर पाऊँगा, कोई डेटाबेस एक्सेस करना है तो वो चीज़ एक्सेस करना होगा. सो दिस इज़ द कॉल्ड एज अ प्रॉक्सी फायरवॉल. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ पता हुई होगी. अगर एग्जाम में ऐसा पूछा कि एक्सप्लेन द फायरवॉल्स इन डिटेल्स 5 मार्क्स में, सो आप लोगों को क्या करना है, फायरवॉल्स क्या है, उसके ब्लॉक डायग्राम एज वेल एज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एज वेल एज एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो एक्सप्लेन करनी है. अगर आपको इंडिविजुअली पूछा है तो भी आपको ऐसा पूछा है कि एक्सप्लेन पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो आपको इसे डिटेल में आप समझा सकते हो, जो मैंने समझाया है वैसे आप बुक में भी देख सकते हो, लेकिन ये जो है दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन. नाउ द एक और छोटी टर्म है वो आपको देखनी है, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग. सो मॉनिटरिंग जो होती है, मतलब मॉनिटर मतलब हम क्लास में भी मॉनिटर क्यों रखते हैं, सबको निगरानी करने के लिए मॉनिटर रखते हैं, राइट. सो यहाँ पे मॉनिटरिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक्टिव और पैसिव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. सो हम देखते हैं कि वो चीज़ क्या है. एक्टिव मॉनिटरिंग वो क्या वर्क करता है और पैसिव मॉनिटरिंग क्या कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. सो इन एक्टिव मॉनिटरिंग फायरवॉल नोटिफाई अ मैनेजर वैन एवर अ इंसिडेंट इज अकर. मतलब वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी मतलब मैलिशियस डेटा आया वो तो मैनेजर को डायरेक्टली जो है वो नोटिफाई करेगा. द चीप एडवांटेज ऑफ द एक्टिव मॉनिटरिंग is the speed. Manager quickly find out the potential problem, okay, but the disadvantage is what, वो जो भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है उसमें से बहुत सारा डेटा फाइंड आउट करता है. सो हमको उसका जो मतलब मेन जो है कि मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो चीज़ हमको नहीं पता चल रही. ओके, बट द पैसिव मॉनिटरिंग, दैट्स वाई वी आर अभी हम जो है वो पैसिव मॉनिटरिंग ही यूज़ कर रहे हैं. पहले पैसिव मॉनिटरिंग दैट मीन्स व्हाट कि हमारा लॉग फाइल जो है वो चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ के क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है. ओके, सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसिव मॉनिटरिंग. पैसिव मॉनिटरिंग दैट मीन्स व्हाट, फायरवॉल लॉग्स रिकॉर्ड ऑफ ईच इंसिडेंस फाइल ऑन द डिस्क. वो सारी जो है वो लॉग फाइल जो होती है वो डिस्क में जब है वो सारे स्टोर करते हैं. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि पैसिव मॉनिटरिंग यूजुअली रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल ट्रैफिक. ओके, सो वो सारी चीज़ जो है जो नॉर्मली हम जो सर्च करते हैं वो सारी चीज़ भी रिकॉर्ड तो होती है लॉग्स में. सो मैनेजर कैन एक्सेस द लॉग एट एनी टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉनिटर यूज द कंप्यूटर प्रोग्राम. द चीप एडवांटेज ऑफ द पैसिव मॉनिटरिंग दैट मीन्स व्हाट, so what is the advantage of the passive monitoring? So manager can consult the log to observe the trend, and when a security problem does occur, that review the history of event and find out the problem. मतलब जब भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम अकर करा होगा, मतलब अकर हुआ होगा तो वो हिस्ट्री चेक करेगा. ओके, जनरली मतलब हम बोलते हैं जैसे कि मतलब आप जो है वो कोई भी अननोन डेटा एक्सेप्ट नहीं करोगे. अगर मैं लॉग देखूंगा ना आपका तो मेरे को सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी. वो सारी चीज़ जो है वो हम ये सारी चीज़ें वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स मॉनिटरिंग में एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में क्या होता है कि वो जो है मतलब वो स्पीडली डेटा फाइंड आउट कर सकता है, बट वो बल्क में डेटा जो मिल रहा है इसलिए हम पूरे उसके जो है मतलब पर्टिकुलरली हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में नहीं निकल पाते हैं. बट पैसिव मॉनिटरिंग में हम इजीली जो है वो सारी चीज़ हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी दिस इज़ द ऑल अबाउट दी फायरवॉल. सो फायरवॉल में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ये करने हैं कि फायरवॉल क्या है, उसका एग्जांपल मैंने जो दिया वो भी देख सकते हो आप एग्जांपल. फायरवॉल में ये चीज़ है, हाउ कैन फायरवॉल यूज़
हाउ कैन फायरवॉल यूज अ पैकेट फिल्टरिंग इफेक्टिवली, राउट डाउन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फायरवॉल। तो आप ये सारी चीज़ में आप कर सकते हो। उसके बाद प्रॉक्सी फायरवॉल जो है तो उसमें भी आप डायग्राम बना के वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फायरवॉल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को पता चला होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं पता चला है सो यू कैन राइट डाउन योर क्वेरी इन कमेंट्स। आई विल बी ऑलवेज सेंड दी your answer of your query. Okay, so this is all about the firewall. So goodbye everyone, मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।